तो ये है टॉप 5 एनिमे वेयर कपल्स लिव्स टुगेदर वीडियो का पार्ट 2। तो जो इस चैनल पर नए हैं या फिर उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के बाद तुम उसे भी देख सकते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में तुम्हारे मन का एनिमे ना मिले तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 5 द कवाई कॉम्प्लेक्स गाइड टू मैनर्स एंड हॉस्टल बिहेवियर। ये स्टोरी है काजुनारी उसा की, जिसके हाई स्कूल का पहला साल शुरू होने जा रहा है और अब उसे स्कूल की वजह से अपने पेरेंट्स से अलग अकेले रहना होगा क्योंकि वो दूसरे सिटी में जॉब करते हैं। काजुनारी सोच रहा था ये सही हुआ, अब वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगा, ना कोई लफड़ा होगा और ना ही उसे अजीब से लोगों से डील करना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपने ब्रांड न्यू बोर्डिंग हाउस में पहुंचा है उसकी तो आंखें ही खुल गई हैं, क्योंकि यहाँ रह रहे लोगों को तुम कुछ भी कह सकते हो पर नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो सब अपने अपने तरीके से ले हुए हैं। शिरोसाकी काजुनारी का रूममेट एक नंबर का ठरकी इंसान है, उसके दिमाग पे उसका कंट्रोल नहीं है। एनिमे के अंदर उसे परवर्ट एंड मैसोसिस्ट का टैग मिला हुआ है। मायुमी निशिकिनो टॉप लेवल की शराबी एंड ऑफिस वर्कर, जिसे कपल्स से नफरत है क्योंकि उसके स्टेशन पर कभी कोई ट्रेन नहीं रुकी। एंड सायाका वातानाबे इनोसेंट कॉलेज स्टूडेंट जो सिर्फ दिखने में इनोसेंट लगती है। इस लड़की को कोई भी चलता है, बस उसे उस टाइम मजा आना चाहिए। तो इस जंगल में फंसने के बाद वो यहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो एक और इंसान से मिलता है जिसका नेम है रित्सु कवाई। इससे मिलने के बाद लड़का धीरे धीरे फिसल रहा है रे बाबा, और अब उसे इस जंगल से नहीं भागना, अब उसको यही रह के हल्ला हल्ला हु करना है। देखो भाई, नंबर 4 पर जो एनिमे है उसका भी प्लॉट लगभग कवाई कॉम्प्लेक्स के जैसा ही है, बस यहाँ कैरेक्टर डिफरेंट है, उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट है एंड सबकी डिफरेंट बैक स्टोरी है। और ये सब कुछ कवाई कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में इसमें बेटर है। तो अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो मैं हमेशा ही इसे चूज करूंगा। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी सोरा टाकांडा की, जो कुछ चीजों के चलते साकुरा हॉल में फंस गया है और उसे यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना है। साकुरा हॉल ऐसी जगह है जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनका बिहेवियर काफी बैड होता है, वो और लोगों से कोऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन वही कांडा जो यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहता था, वो अचानक से ही यहाँ अपने मन से रहने को तैयार है। और ये सब हो रहा है साकुरा हॉल में न्यू ट्रांसफर गर्ल के चलते, जिसका नेम है मासिरो सीना। कांडा जब भी उसे देखता है उसे अंदर से ही लगने लगता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो क्या सीना अकेले सब कुछ मैनेज कर पाएगी। एक तो वो दूसरे कंट्री से आई है, तो अगर सीधे सीधे कहें तो ये आदमी बस यहाँ रुकने के बहाने ढूंढ रहा है, इसका मन नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का बिल्कुल भी। इस एनिमे का नेम है पैड गर्ल ऑफ साकुरासाओ। नंबर 3 स्नो वाइट विद रेड हेयर। शिरायुकी जो अपने वे ऑफ लिविंग से एकदम नॉर्मल लड़की है, लेकिन जब बात लुक्स की आ जाती है तो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल शायद पूरे वर्ल्ड में भी कोई नहीं होगा। उसकी इस ब्यूटी का राज है उसके एप्पल जैसे रेड हेयर। और हाँ, ये एप्पल वाली बात मैंने अपने आप से नहीं बोली, इस एनिमे के अंदर उसके बालों को ऐसे ही डिस्क्राइब किया है। तो सीधी सादी जिंदगी जीने वाली शिरायुकी की लाइफ एकदम से ही बदल जाती है जब कंट्री के प्रिंस की नजर उसके बालों पर पड़ गई। वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता है। तो जब प्रिंस के चमचे शिरायुकी को लेने के लिए निकले तो शिरायुकी को हमेशा के लिए अपनी कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा, और जिन बालों की वजह से उसे ये करना पड़ा वो उन्हें वहीं उस प्रिंस के लिए छोड़ाई। दूसरे कंट्री में पहुंचते ही अनजाने में ही सही, लेकिन वो जिस इंसान से सबसे पहले मिली वो इस कंट्री का प्रिंस है। और फिर यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी जिसका हर सीन अपने आप में ही तुम्हें ब्यूटी की डेफिनेशन दे रहा होगा। नंबर 2 द वर्ल्ड इज स्टिल ब्यूटीफुल। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी दो किंगडम्स की, जिनमें से एक का नेम है सन किंगडम एंड दूसरा है रेन ड्यूकडम। ये दोनों ही जगह एक दूसरे से एकदम अलग है। सन किंगडम ऐसी जगह है जहाँ हमेशा ही सनलाइट रहती है, यहाँ के लोगों ने कभी बारिश नहीं देखी। वहीं रेन ड्यूकडम का वेदर जस्ट इसका उल्टा है। उस किंगडम में रहने वाले लोगों के पास पावर्स है, वो जब भी चाहे सिर्फ अपनी आवाज से बारिश बुला सकते हैं। तो सन किंगडम का राजा जो लगातार पूरी दुनिया में अपना एम्पायर बढ़ाता जा रहा था, उसे जैसे ही रेन ड्यूकडम में रहने वाले लोगों के पावर्स के बारे में पता चला, उसने डिसाइड किया वो इस किंगडम की प्रिंसेस से शादी करेगा। लेकिन रेन ड्यूकडम में इस किंग के बारे में रूमर्स थे ये बहुत ही क्रूअल एंड रूथलेस पर्सन है जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो इसलिए प्रिंसेस ने शादी का सुनते ही खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था एक नर्क की लाइफ जीने के लिए। लेकिन जब प्रिंसेस सन किंगडम पहुंची तो उसे जो पर्सन देखने को मिला वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो भाई ये एनिमे बाकी के एनिमे से कुछ अलग है, ये कोई स्लाइस ऑफ लाइफ नहीं है, ये फैंटेसी रोमांस है। तो अगर तुम्हें कुछ अलग सा देखना है तो फिर इसे देखो, वरना तो बाकी के 4 हैं ही। नंबर 1 ताइस ओवरटॉम फेरी टेल। 17 ईयर ओल्ड सीमा ने उसी एक्सीडेंट में अपने राइट हैंड को खो दिया था जिसमें उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद फैमिली की रेपुटेशन मेंटेन रखने के लिए उसके फादर ने उसे कंट्री साइड भेज दिया जिससे किसी को भी उसकी डिसेबिलिटी का पता न चले। सीमा ने एक तरह से अपनी लाइफ से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो ये तक सोचने लगा था काश वो उस दिन उस एक्सीडेंट में मर ही जाता, लेकिन तभी उसकी
उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो उसे फिर से लाइफ में आगे बढ़ने की उम्मीद देती है, उसे फील कराती है वो इस दुनिया से अलग नहीं है। तो देखा जाए तो ये सिंड्रेला की स्टोरी है, बस इसमें सिंड्रेला का रोल एक लौंडे को दे रखा है। सोचने वाली बात ये है, ये लड़की आई तो आई कहाँ से। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।